हैं कि यही कुल है दुनिया में। नौजवान ये समझता है कि एक खूबसूरत लड़की मिल जाए पूरी जिंदगी है। देखो उसी पर तो शेर व शायरी करता है, उसी पर तो पूरी मोहब्बत के नगमे गाता है, उसे मालूम नहीं कितने दिन की आयश है। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। प्यारे अजीज़ दोस्तों, वीडियो को छोड़ करके मत जाना, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। आपसे एक गुजारिश करते हैं, हम इस वीडियो में आपको मुफ्ती सलमान रज़ा अज़हरी साहब की तकरीर सुनाने वाले हैं। हम रोज़ाना मुफ्ती सलमान रज़ा अज़हरी साहब की तकरीर आपको सुनाते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप मुफ्ती सलमान रज़ा अज़हरी साहब को पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज भी हम एक टॉपिक लेकर के हाजिर हुए हैं, मुफ्ती सलमान रज़ा अज़हरी साहब की तकरीर आप लोगों तक पहुँचाएँगे। आपसे गुजारिश है वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और हो सके तो वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करना। आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं कि यही कुल है दुनिया में। नौजवान ये समझता है कि एक खूबसूरत लड़की मिल जाए पूरी जिंदगी है। देखो उसी पर तो शेर व शायरी करता है, उसी पर तो पूरी मोहब्बत के नगमे गाता है, उसे मालूम नहीं कितने दिन की आयश है। और कुछ लोग ये समझते हैं कि माल गाड़ी कार बंगला हो जाए यही सब कुछ है। तकरीबन इन्हीं में हम सब दौड़ रहे हैं, इन्हीं में हम दौड़ रहे हैं। एक बादशाह ने ऐलान किया कि आज मेरी इनायतों का दरिया जोश में है, मैं खूब अता करूंगा। लोगों को बुलाया, एक कोई बंदा ऐसा आ जाए जिसके लिए मैं कहता हूं अपने हाथ में एक छड़ी ले ले, लकड़ी ले ले और वह जमीन पर दायरा खींचता जाए सुबह फजर के बाद। अब वो दायरा खींचता खींचता सूरज के डूबने से पहले पहले तक जितना दायरा खींच लेगा वो पूरी जमीन उसके नाम पे कर दूंगा। दिन भर में आप कितने एकड़ खींच लेंगे? अगर फ्री में मिल रहा है तो कौन छोड़ेगा? दायरा खींचने के लिए कहा कि जो लकीर से सर्कल बना ले, जितना बना लेगा, लेकिन टाइम है सूरज डूबने से पहले पहले तक। उसमें से एक वजीर या एक सिपाही आगे आया और उसने अपने हाथ में छड़ी ले ली। बादशाह सलामत मुझे इजाज़त दे दे। और बादशाह ने कहा कि अगर सूरज डूब गया तो फिर एक बालिश्त ज़मीन भी नहीं दी जाएगी, यानी 1 फीट ज़मीन भी नहीं दी जाएगी। हाँ, सूरज डूबने से पहले पहले तक यहाँ पर दायरा मुकम्मल कर। अब वो निकला छड़ी लेकर के, लकीर खींचते खींचते उसे बहुत बड़ी ज़मीन चाहिए थी, इतनी बड़ी कि उस सल्तनत में किसी की ना हो। जब फ्री में मिल रही है, खींचता खींचता वो गया, काफ़ी दूर तक चला गया। दोपहर हो गई, थक गया, कुछ दौड़ा कुछ चला। अब जब दोपहर होकर सूरज ढलने लगा तो उसने सोचा वापस हो जाते, चूँकि जहाँ से मैं दायरा खींचा हूँ वहाँ तक ला करके लकीर को मिलाना है, इतनी ज़मीन मेरे नाम पे। अब वापस हुआ। अब ये कितने किलोमीटर की ज़मीन घेरा था वल्लाह वालों। दौड़ा था उसने सुबह से लेकर दोपहर तक, न खाना है न पानी है, दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते सूरज पीला हो गया, असर का वक्त आ गया। अब उसने देखा कि बादशाह का महल और सिपाही सब करीब नज़र आ रहे हैं। दिल में ठंडक हो गई, मैं पहुंच जाऊंगा। सूरज के डूबने से पहले पहले मेरे बिगिनिंग पॉइंट जो है, जहाँ से स्टार्ट हुआ तो वहाँ तक पहुँचना है मुझे। लेकिन थक गया था, आज़ा जवाब दे रहे थे, निढाल हो गया। शायद आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर बाकी रह गया होगा, चलने की सकत नहीं रही। लेकिन बाहर से वहाँ से लोग आवाज़ें दे रहे थे, बहुत लंबी ज़मीन तूने घेरा है, इतनी बड़ी ज़मीन किसी को नहीं मिलेगी सल्तनत में, आ जा दौड़ते हुए। कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई, हौसला दिलाया, दौड़ा और तेजी से दौड़ा, फिर दौड़ा। सूरज डूबने के बिल्कुल पास में आ गया। सूरज गुरूब होने के लिए बस आधा सूरज अंदर जा चुका था और इसका पॉइंट जहां से शुरू किया था वो भी करीब नजर आ रहा था, वो भी करीब नजर आ रहा था। दौड़ा और दौड़ा, यहां तक कि अपने उस पॉइंट के बिल्कुल पास में पहुंचा। लेकिन सूरज डूबा। कितना बाकी था?
सूरज डूबने से पहले पहले वो अपने पॉइंट पे पहुंच गया। इस तरह कि पैर उसके एक तरफ, हाथ उसके इस तरफ, सो करके उसने अपनी लकड़ी आगे की, पॉइंट पर पहुंच गया। उसके बाद सूरज डूब गया। अब उसकी हो गई जमीन, जितना सुबह से लेकर दौड़ा था उसकी हो गई जमीन। लेकिन जब करीब में आए, उठाने की कोशिश की तो उसका इंतकाल हो चुका था। दिन भर ऐसा दौड़ा था कि रूह निकल गई, उसी तरह पड़ा था। उसके पैर और उसके हाथ, उसका हाथ की मौजूद लकड़ी उस पॉइंट तक पहुंची हुई थी और वो वहां मरा हुआ पड़ा था, रूह निकल चुकी थी। बादशाह आया, वजीरों को कहा उठाओ, इसकी कब्र यहीं बनाई जाएगी जहां ये इंतकाल किया है। उसकी कब्र वहीं खोदी गई। कितने फीट का रहा होगा, 6 फीट का रहा होगा, जितना भी रहा होगा, कब्र उसकी बनाई। बादशाह ने एक बहुत तारीखी जुमला उसकी कब्र पर लिखा, कहा कि इसको जरूरत सिर्फ 6 फीट की थी, दौड़ा पूरे दिन भर, इसको इतनी जरूरत थी और दौड़ा इतना कि अपनी मौत के मुंह में चला गया, मौत के मुंह में चला गया। यही हमारी जिंदगी है आज, तकरीबन इसी की तरह हम भी कर रहे हैं। इतना दौड़ रहे हैं, पता ही नहीं चलता कि कहां मौत आ गई। तुम्हें उन तमाम चीजों की जरूरत ही नहीं थी जिसके पीछे पड़े हुए हो। सब तो अल्लाह ने लिख करके भेजा है। अरे मियां, तुम अपनी माँ के पेट में 100 दिन के नहीं थे, तब अल्लाह ने फरिश्तों को भेज करके लिखवा दिया, इसे इतना रिस्क लिख दो, इसे इतने औलाद लिख दो, इसे इतनी खुशबख्तियां लिख दो, सब लिखा जा चुका है। जो मिलना है उस पर हम पूरी जिंदगी क्यों दांव पर लगाएं? हमें तो उस मौला को राजी करने के लिए जिंदगी खर्च करनी चाहिए।